दोस्तों ये जो डेथ है ये एक अलार्म बेल है हमारे लिए। यंग डॉक्टर्स 30 से 40 साल के बहुत सारे मर रहे हैं और इसके लिए ये समझना होगा ये सडन कार्डियक डेथ्स को रोकने के लिए कारण क्या है, इनके कारण क्या है, इनको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। दोस्तों हाल ही में एक दुखद घटना हुई। 39 इयर्स के डॉक्टर गोल्डीन रॉय, हमारे कोलीग जो कि हार्ट सर्जन भी थे मद्रास में, उनकी सडन हार्ट अटैक हुई और डेथ हो गई। वो सविता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चेन्नई में काम कर रहे थे, राउंड में थे और रूटीन मॉर्निंग राउंड के वक्त 27 अगस्त के दिन उनकी सडनली हार्ट अटैक हुई और उसके बाद वो हॉस्पिटल में ही थे और उनका एक्सटेंसिव रिससिटेशन की गई, सीपीआर किया गया, एंजियोप्लास्टी की गई, स्टेंटिंग की गई, इंट्राएओर्टिक बैलूनिंग दिया गया, एक्मो दिया गया, सारे फैसिलिटीज़ पॉसिबल दी गई, जबकि उनके हॉस्पिटल में हार्ट अटैक हुई थी और पता चला उनका 100% ब्लॉकेज था लेफ्ट मेन आर्टरी में। दोस्तों ये जो डेथ है ये एक अलार्म बेल है हमारे लिए। यंग डॉक्टर्स 30 से 40 साल के बहुत सारे मर रहे हैं और इसके लिए ये समझना होगा ये सडन कार्डियक डेथ्स को रोकने के लिए कारण क्या है, इनके कारण क्या है, इनको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए डॉक्टर्स लोग के लिए आजकल मेजर प्रॉब्लम है प्रोलॉन्ग वर्किंग आवर्स। इतनी कंपटीशन है, 12 से 18 घंटा काम लेते हैं हर हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो लेते ही हैं और उसके बाद 24-24 घंटे की भी सिंगल शिफ्ट करनी होती है। इंटेंस स्ट्रेस में रहते हैं क्योंकि इमरजेंसी में हर वक्त लाइफ डेथ चलता रहता है और पेशेंट की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है और फिर ये भी डर है कि मेडिकली कहीं फंस ना जाए। अनहेल्दी लाइफस्टाइल होता है क्योंकि इरेगुलर मील होता है, हॉस्पिटल फूड जो कैंटीन में बर्गर पास्ता यही मिलता है वही खाते हैं, कैफीन भी बहुत पीते हैं। अच्छा, नेग्लेक्टेड चेकअप्स होता है, ये लोग चाहते हैं चेकअप करना पर बिजी रहने के कारण होता नहीं है। हैदराबाद बेस्ड न्यूरोलॉजिस्ट अभी एक बार बता रहे थे कि ये बहुत सारे लोगों को आ रहा है और बहुत सारे डॉक्टर्स में इन्वॉल्व हो रहा है, तो एक वेकअप कॉल है मेडिकल कम्युनिटी के लिए। जो डॉक्टर रॉय का डेथ हुआ है एक ये रिमाइंडर है कि डॉक्टर्स भी अछूते नहीं हैं और कोई भी अछूता नहीं है। मेडिकल फैटर्निटी को इसको बात को समझना पड़ेगा, डॉक्टर्स को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा अपने लिए, डॉक्टर्स को मेडिकल चेकअप होना चाहिए और उनको वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन रखना पड़ेगा और मॉडल हेल्दी बिहेवियर भी फॉलो करना होगा। चलिए दोस्तों इसी बहाने सोचते हैं हार्ट अटैक होता क्या है। हार्ट अटैक को बोलते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन। इसका मतलब क्या है, ब्लड फ्लो एक पार्ट ऑफ द हार्ट मसल्स का ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक क्यों होता है, एक क्लॉट आने की वजह से। क्लॉट क्यों होती है, जो ब्लॉकेज होती है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है, ब्लॉकेज बढ़ती जाती है तो मेम्ब्रेन बस्ट करती है और वहाँ से कुछ केमिकल निकल के ब्लड क्लॉट कर देती है। मान लो 70% या 50% ब्लॉक है तो बाकी का पोर्शन क्लॉट से बंद हो जाती है। अच्छा, सिम्टम्स क्या होते हैं हार्ट अटैक के जो आपको जानकारी होनी चाहिए। चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट होता है, बैठे बैठे एक्यूट प्रेशर होता है, स्क्वीजिंग होती है, लगता है पेन सेंटर ऑफ द चेस्ट में एकदम अंदर ही जलन सा हो रहा है, बहुत एक्यूट पेन होता है और ये कभी कभी ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में चली जाती है, बैक में जाती है, नेक में जाती है, जॉ में जाती है और पेट में भी जा सकती है। सांस फूलने लगती है, एकदम बैठे बैठे सांस फूल रहा, पसीना आना और उसके संग वॉमिटिंग टेंडेंसी या वॉमिटिंग हो जाना, सर चकराना, डिजीनेस आना, ये सारे सिम्टम्स हैं और फैटिग लग रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, एकदम वीक होता जा रहा हूँ और ये सब सिम्टम्स हो तो आप याद रख लीजिएगा ये हार्ट अटैक ही है। और इसके संग कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ओल्ड एज हैं, डायबिटिक वाले, उनको ये चेस्ट पेन वाला सिम्टम्स भी नहीं होता है। तो अगर हार्ट अटैक आप सस्पेक्ट करते हैं तो क्या करना है, इमीडिएटली इमरजेंसी की कोशिश करिए क्योंकि क्लॉट वो लोग इमरजेंसी में हटा ले। अच्छा, कुछ दवाइयाँ मैंने पहले भी बोली थी, 325 मिलीग्राम एस्पिरिन, 300 मिलीग्राम क्लोपिडोग्रेल और 80 मिलीग्राम एटोर्वोस्टैटिन का एक पाउच रखिए और इसको इमीडिएटली लेने का कोशिश करिए। चबा के लीजिए जब तक हॉस्पिटल का काम चालू हो, जब तक वो क्या मालूम ब्लड को पतला कर दे। अगर पॉसिबल है AED जिसको ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर बोलते हैं, उससे शॉक दिया जा सकता है, CPR किया जा सकता है। पर दोस्तों ये बहुत देर हो जाने के बाद कोई काम की नहीं है और यही डॉक्टर रॉय के साथ हुआ था। उनको जब हार्ट अटैक हुई और बहुत सारा हार्ट का हिस्सा एक साथ डेड हो गया था तो कुछ करने का रहा नहीं। तो दोस्तों ये चीज़ कैसे अवॉइड हो सकता था। आदमी पूछते सर ये खुद डॉक्टर और खुद सर्जन और लोगों को
ये लोग बोलते हैं कि आप बाईपास करा लो और खुद को बाईपास करने का टाइम ही नहीं मिला, हार्ट अटैक हो गई। तो इसके लिए जानकारी होनी चाहिए आपकी ब्लॉकेज अभी है कितनी, और इसके लिए मैं हर आदमी को बोलता हूँ आप एक सीटी एंजियोग्राफी करा लो। पहले लिपिड प्रोफाइल, और उसके संग अगर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या मोटापा या स्ट्रेस हो या आप स्मोकिंग, जर्दा गुटखा खाते हैं, ये 5 में से 1-2 भी हो तो आपका बनता है एक सीटी एंजियोग्राफी, जिससे पता चल जाए आपके अंदर ब्लॉकेज कितना। 2 मिनट का टेस्ट है, 5-7 हज़ार में टेस्ट हो जाती है, और ये टेस्ट हर आदमी को करा लेना चाहिए। तो दोस्तों ये सारी बातें याद रखिएगा, हम लोग लेसन ले सकते हैं। आज देखते होंगे आप हर दिन कोई ना कोई ऐसी हादसा हो रहा है, और आपको मैं बता दूं इंडिया का 1/3 पॉपुलेशन ही हार्ट अटैक से मर रहा है, और इसको हम रोक सकते हैं। प्रिवेंटिव स्टेप्स मैं बोलता रहता हूँ, एक बार आज फिर से बोलूँगा, आपको अपने लाइफ को बदलना है। खाने में एक बूंद भी तेल ही नहीं जानी चाहिए, जितना हो सके तेल ही अवॉइड कीजिए, नॉनवेज अवॉइड कीजिए, दूध में से मलाई निकालिए, और ड्राई फ्रूट्स नहीं लीजिए। ये चारों चीज़ से फैट आती है आपकी बॉडी में, और इसके बाद भी अगर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड हाई है तो दवाइयाँ लीजिए। थैंक यू सो मच। मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजेड़ है। आपको मालूम है हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग बिना बाईपास सर्जरी, बिना एंजियोप्लास्टी, लाइफस्टाइल बदल के रिवर्स करते हैं हार्ट की बीमारी, जो आजकल प्रूवन चीज़ें हैं। मेडिकल साइंस ने ऑलरेडी विथ बाकायदा सारे प्रूफ के संग दिखा दिया है कि ब्लॉकेज रिवर्स हो सकती है, और हम वो रिवर्सल करते हैं। पर उसके लिए सारे फैक्टर्स को एक साथ कंट्रोल करना जरूरत है। मॉडरेट चेंजेस से नहीं चलेगा, कंप्लीट चेंजेस चाहिए, एंड दिस वी डू। हमारे पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाईपास एंजियोप्लास्टी करा के आ रहे हैं, फिर से रीब्लॉकेज लेके आते हैं। तो आप इसको फॉलो करिए। इस वीडियो को आप ज़रूर हर आदमी तक फैलाइए, हर डॉक्टर को भेजिए, अपने फिजिशियन को भेजिए कि देखिए ये हालचाल है, आप भी अपने आप को बचाए रखिए। थैंक यू सो मच।